गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3। पहली दो वर्कशीट में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं अब रेशनलाइजेशन के बारे में। तो समझेंगे। आपको पता है कि रेशनल संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर आपको नहीं पता है तो हमने जो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, उनका लाइव सेशन लिया था। तो वो लाइव क्लास आप देख लेना, आपको पिछला सारा समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो रेशनलाइजेशन को समझेंगे। पहली बात तो हमने ये जान लिया था कि जो रूट वाली संख्याएं होती हैं, जिनमें से क्या है, संख्या बाहर नहीं आ सकती, वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि जो आपकी परिमेय संख्याएं थी वो क्या है, अनुपात है। किसका किसका अनुपात है? वो पूर्णांक संख्याओं का, जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनका क्या है, अनुपात है। तो √2 जो है पूर्णांक भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम हर में नहीं रखते, यानी कि √ में हम नहीं रख सकते। जैसे 1/√2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा ऊपर वाला पार्ट आप लोगों को पता ही है कि अंश होता है, 9th क्लास में हो चुके, ये हर होता है। तो कभी भी हम उसको अपरिमेय संख्या को, रूट वाली संख्या को हर में नहीं रखते हैं। तो उसको हम क्या कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण मतलब नीचे हम क्या ले आते हैं, एक परिमेय संख्या ले आते हैं। तो कैसे लेकर आते हैं इसको समझेंगे। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपने वैसे किया हुआ है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं है। एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा कर यहाँ पे आपको समझाऊंगी। लाइव में तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि लेकिन साथ के साथ आप वर्कशीट से कर लोगे, फिर लाइव से भी कर लोगे, तो चीजें पक्की होती चली जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने ये दिया हुआ है 1/, पहली बात तो हम क्या करते हैं, कोई भी, जैसे मान लो मैंने किसी संख्या को 2 बार क्या किया, गुणा कर दिया, मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। और रूट की वैल्यू पता है क्या होती है, इस रूट की वैल्यू का मतलब होता है हाफ पावर। हाफ पावर, जैसे किसी पे भी ये रंग लग गया ना, मतलब जैसे अगर अकेला 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस पे एक तो पावर है, ये एक बार तो है ना। अब अगर मैं 5 × 5 कर दूं तो कितना हो गया, कितने 5 हो गए, 2 5 गुणा में। ओके, अगर मैं √5 लिख देती हूँ, है ना, तो इसका मतलब है 5 की पावर हाफ। इतना समझ में आया? इसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारा क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। तो रूट्स जब भी, जो रूट वाली संख्या होती है, ठीक है, अंडर वाली संख्या होती है, ऐसी आपको कहा जाता है कि उन दोनों में से बाहर आ जाता है, और उसको एक बार लिख देते हैं, इससे ये कट जाता है और ये बाहर आ जाता है। इस तरीके से आपको सिखाया जाता है। लेकिन क्यों होता है ऐसा, इसको समझो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, √2 इंटू √2। क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले इसको समझो। कितने बार हो गया, जब भी किस कोई संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, वो √2 स्क्वायर होगी ना। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बताया कि रूट की जो वैल्यू होती है ना, वो पावर, हाफ पावर होती है किसी भी चीज की। जैसे √x है, x की पावर हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे टू क्या है, x क्या है, यहाँ पे 2 ही है, तो 2 और इसकी पावर हाफ लगा दूं, और बाहर ये 2 है ही। मैंने क्या हटाया है यहाँ से, मैंने यहाँ से, एक सेकेंड, मैंने यहाँ से ना ये रूट हटा दिया, ये वाला रूट मैंने हटाया, तो इसकी जगह मैंने हाफ पावर लगा दी। ध्यान से समझो, ठीक है। तो जब भी पावर ऐसे होती है, जैसे मान लो कोई x है, कोई भी x की जगह कुछ भी रख सकते हो, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे कोई पावर है 1/2 1/3 कुछ भी है हाफ में, और बाहर कोई पावर है, ठीक है, जैसे बाहर कोई b पावर है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको यहाँ पे भी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकती है। तो ये पावर क्या होती है, अभी 9th क्लास में हम सीखेंगे इसको भी, क्या पावर हो जाती है, या पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, a × b। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2, ओके, यहाँ पे जाएंगे 1 × 2, और बाहर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर ही तो मल्टीप्लाई होगी, नीचे नहीं होगी ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया, 2 आ गया। समझ में आया? यानी कि एक बार फिर से समझेंगे कि जब भी √2, कोई भी रूट वाली संख्या मल्टीप्लाई होती है तो वो बन जाती है ये, ठीक है। और इस रूट को जब यहाँ से हटाते हैं, इसकी वैल्यू बन जाती है ये, ठीक है। और जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो संख्या अकेली रह जाती है, उस पर रूट नहीं रहता है, चाहे आप किसी भी रूट को मल्टीप्लाई करो। ये ध्यान रखना, ये चीज आपने समझ ली तो समझो बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे सोल्व हो गए।
तो कैसे समझेंगे ये? अब मान लो कि आपको √3 इंटू रूट, हम ये करके नहीं दिखाना है, आपको समझना है कि कट कैसे जाती है, करके नहीं दिखाना है, बस डायरेक्ट इसको 3 लिख सकते हो। अब आपको मैंने बता दिया कैसे लिख सकते हैं 3, क्या होगा ये, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ऐसे काट देते हैं इसको, ये कट जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब आगे चलते हैं। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब है, हमने जो परिमेयकरण किया है, ठीक है, साथ के साथ जो आपके इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए हैं वो साथ के साथ नोट कर लिया करो, वो बेटर रहते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जैसे दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है, ओके। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ऊपर और नीचे √2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों? क्योंकि ये √2, ये रूट यहाँ से कब खत्म हो सकता है, तब इससे ए को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर आप कहोगे कि मैम ये तो कोई बात नहीं है, क्यों मल्टीप्लाई किया, अरे मैं तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना, और 1 से 5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा ना, 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि √2 से अभी 3/3 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना? 80/80 क्या होता है, 1 होता है। तो √2/√2 क्या होता है, 1 होता है। मतलब सिर्फ इसको देखें तो हमारा √2/√2 1 होता है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रही हूँ, √2 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लेकिन देखने में हमें क्या लग रहा है, वो जब भी हम दोनों साइड प्लस करते हैं तो हम यही काम करते हैं। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, 1/2 को मैंने क्या किया, समझते हुए चीजों को करना है। अगर बिना समझे करोगे तो चीजें समझ नहीं आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार स्पीड पकड़ लो मैथ को समझने की, सब परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √2 आ गया, और √2 इंटू 2, अब जब आप करेंगे तो इधर हो गया, और ये √2 की स्क्वायर हो गया। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, √2 बाई, वही हम खुश हो गए। क्यों? क्योंकि नीचे जो है, हर में जो है क्या है, अब जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वो नहीं हो सकती, संख्या नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका परिमेयकरण हो गया। ओके, यही प्रोसेस है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझते जाओगे, आपको चीजें अच्छे से समझ में आती रही। चले, चलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे अपना क्या दिया। इनको करोगे ना, खुद करोगे तो समझ में आएगा। इतना धीरे धीरे समझा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि मैथ जो है आपसे हो नहीं रहा है, बट डोंट वरी। अब यहाँ पे चलते हैं, 1/√2 इंटू √2 ये हो गया आपका। ठीक है, फिर अभी सेम तरीके से क्या करना है आपको, 1/√3 का करना है। क्या क्या आएगा यहाँ पे, फिल कर दो, √3 √3, क्या हो जाएगा, ये तो √3 आ जाएगा, और ये रूट से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। एक और तरीका इसको मैं बता सकती हूँ समझाने का कि रूट से रूट कैसे कटता है, बट वो लाइव में बताएंगे। आप लोग जब क्वेश्चन पूछोगे, और अगर डाउट रहे ना तो क्वेश्चन जरूर पूछा करो, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर लाइव डिजाइन किया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं हम लाइव में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पे रूट से रूट कट जाएगा तो ये 7, 7 कितना आ गया, 7, 7 आया यहाँ पे, 3/3 आया। तो नॉर्मली हमें रीजन पता होना चाहिए कि क्यों आ रहा है। ठीक है, ये तो पता होना ही चाहिए। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आपने समझ लिया कि जब भी कोई संख्या अपने आप से रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो बाहर आ जाती है, रूट हट जाता है। ये ठीक है, 2/5 है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे √5 आ गया, ओके, एंड यहाँ पे √5 आ गया। तो यहाँ पे हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको थोड़ा समझाऊंगी मैं, बस आप देखिएगा, 2/5। ये थोड़ा डिफरेंट लगा होगा आपको, तो इसको समझते हैं। ठीक है, डिफरेंट कैसे, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये अंडर रूट के अंदर चला जाए। हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम हमें मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो उनकी यहाँ पे डाउट हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। क्या डाउट है आपका, कि भाई जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा हुआ है, 2/5 लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, ठीक है, तो ऐसे ही आएगा। हम्म, जैसे अगर यहाँ पे रूट होता ना, √2 होता ना, तब ये अंदर चला जाता, रूट पूरे पे आ जाता, 2 × 5 हो जाता और 10 हो जाता। लेकिन अभी ये इसकी 1 पावर है और इसकी हाफ पावर है, ऐसे नहीं हो सकता है। ये रूल्स मैं आपको कल के लाइव के सेशन में सिखाऊंगी।
कल का जो लाइव का सेशन होगा कि ऐसे रूट्स में कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये कल के लाइव सेशन में हम करेंगे। लाइव सेशन आपका 7:30 बजे ही होगा, बट कहाँ पे होगा? जूम एजुकेशन लाइव पे, ठीक है, जूम एजुकेशन लाइव पे होगा। तो चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, समझते हुए करो। देखो बहुत आराम आराम से करा रही हूँ, अब तो अच्छे से समझोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं बना रही हूँ इसीलिए कि ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट में सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, थोड़े से अब बड़े करने होंगे। यहाँ पे देखो 2 3 √2। तो जब आप इसको करोगे ना, तो सिर्फ जो रूट वाली है उसको मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ रूट वाले को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू अंडर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता या माइनस होता तब पूरी संख्या यहाँ पे होगी, तो आप कहोगे ये तो कोई गलत बात है, ये वाली चीज नहीं चलेगी। चलो ठीक है, ये नहीं चलेगी, तो इसको मैं करके दिखाती हूँ कि सिर्फ उससे ही क्यों जाएगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ समझा लेते हैं आपको। ये देखो क्या कहा मैंने यहाँ पे आपको कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड में, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 2/3 3 चलो मान लिया भाई। आप कह रहे हो कि मैम √2 से क्यों मल्टीप्लाई होगा, कर लो, पूरे से मल्टीप्लाई करो, चलो करके देखते हैं। अब ज़्यादा स्टेप हम नहीं करते हैं, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, है ना। लेकिन हमें 3 का तो कोई काम नहीं है ना, 3 से 3 कट जाएगा। ऐसे तो कहोगे कि √2 से √2 भी कट जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से ये तभी हटा सकते हैं ना जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा। हमें काम क्या करना है? ये √2 हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए 3 को हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे जब ये क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। लेकिन जब ये प्लस में होगा, ऐसे होगा, तो तब ये कटेगा नहीं, इसीलिए क्या होगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जब ये प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। तो चलते हैं, 2 √2 हो गया ऊपर, ये कितना हो गया यहाँ पे? 3 तो है ही है, ओके। और ये √2 का जब स्केयर होगा तो ये कट जाएगा, ये मैं बता चुकी हूँ कैसे कटेगा। 2 √2, 3 × 2 6 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे, कुछ ही क्वेश्चन करने हैं आपको, समझते हुए करेंगे बच्चा आप। चलिए भाई, अब क्या करना है? अगेन हमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है ये, इनको करेंगे। यहाँ पे है, पहले मैं जो अनसॉल्व है उनको कर लेते हैं, उसके बाद जो सॉल्व है वो करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है? नीचे से रूट हटाना है, ओके। तो चलो, अब क्वेश्चन है 1/3 हाँ, ये हो गया हमारा 3 ये है। अब जब आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा क्या? अब आप कहोगे कि मैम साइन क्यों चेंज कर दिया? हमें बस ये हटाना है यहाँ से, ठीक है। इसको हटाने के लिए हमने, लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअली ये है क्या? ये तो 1 के बराबर है ना, ये वाली चीज तो 1 के बराबर है, ये मैंने आपको बताई कट सकती है। लेकिन हम ट्रिक कर रहे हैं कि नीचे नीचे से हट जाए वो चीज, ठीक है ना। तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज आ जाएगा 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 3 + √5, ओके। और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने 8th क्लास में सीखा था कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर ये आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो मुझे बताएंगे कि आपको ये चीज़ नहीं आती है, सो दैट कि हम आपका 8th क्लास के लाइव सेशन के नाम से फिर लाइव लें। ये 8th क्लास का टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो मैंने आपको सिखाया था A + B, A-B, लास्ट की वर्कशीट्स में हुए थे ये फॉर्मूले, A + B A-B। तो क्या होता है A + B? A² - B² होता है। ये आइडेंटिटी मैंने आपको सिखाई थी ना, और आपको याद भी होगी पक्का पक्का। तो मैं A + B और A - B को क्या लिख सकती हूँ? A² - B, और A यहाँ पे क्या है हमारा? 3, तो मैंने A का स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे B कितना है? √5, और बीच में साइन क्या है? माइनस। क्या हुआ? ये देखो क्या किया हमने। तो 3 - √, ये हो गया। तो 3 × 3 कितना हो गया? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 3 9 हो गया। यहाँ पे √5 इंटू √5 कट जाएगा ना, मैंने बताया था कि कट जाएगा। तो यहाँ पे चला जाएगा 3, कितना आ जाएगा? 3 - √5 अपने
9 -5, तो कितना आ जाएगा आंसर? आंसर क्या आएगा? 3/3 -5 में से 5 जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इस तरीके से कर लेंगे। कोई डाउट है इसमें? ये देखो पूरा, कोई भी डाउट है तो कमेंट तो आप कर ही देंगे, आई नो, जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने का तरीका सीख रहे हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा एक अनसॉल्व क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा अनसॉल्व क्वेश्चन हम करेंगे। दूसरा अनसॉल्व क्वेश्चन हमारा क्या है? ये दिया हुआ है 1/3 -√, क्या दिया हुआ है? 1/3 -√। चलो पेज ले देते हैं। 1/, क्या करोगे? सोचो, थोड़ा सा सोचो, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए इसको करेंगे। यहाँ पे क्या करना है? पहला स्टेप, साइन बदल के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब यहाँ प्लस माइनस होगा, साइन बदल के क्या करना है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो साइन क्या हो जाएगा? 3 -√, 3 +√2 एंड 3 -√, ठीक है, ये आ गया। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, 3 +√, ठीक है। उसके बाद ये अगेन वही फॉर्मूला बन गया, कौन सा? a+b। पिछली वर्कशीट जो थी आपने की थी 8th क्लास में, मुझसे ही पढ़ा था, तो a² - b², ये वाला फॉर्मूला बनेगा। a यहाँ पे क्या है? 3 है, और b यहाँ पे क्या है? √, मैंने क्या कर दिया? 3 की स्क्वायर, 5 नहीं सॉरी 2 है, इसलिए कुछ नहीं आता, ठीक है। 3 की स्क्वायर माइनस में यहाँ पे वो आ जाएगा ना, बताया कि √2 से कर, लेकिन काट लो, चलो एक स्टेप कर, 3 + √2, एंड ये हो गया 3 3 ज़ा 9, माइनस में ये तो 2 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 3 + √2, 9 में से 2 जाएगा, कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। कोई डाउट? आई डोंट थिंक होगा। होगा तो ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को जैसे पिछले साल नहीं पढ़ पाए थे, या कोई भी प्रॉब्लम थी, किसी भी इशू की वजह से वो नहीं पढ़ाई हुई थी, तो आप मुझे बताएंगे डाउट करके कि आपको ये वाली चीज़ क्लियर नहीं हुई है, सो दैट फिर मैं उसको क्लियर कर सकूँ लाइव सेशन में, फिर हम वही वाले क्वेश्चन उठा सकें, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी शीट में, जो हमें देखना है क्या, यहाँ पे देखो हमारा कुछ रह गया। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों ऊपर क्वेश्चन हैं जो कि सॉल्व हैं, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि सॉल्व ही है। ये देखो 1/, तो मुझे पता है कि प्लस में है, तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही सेम फॉर्मूला लगा दिया और इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखो ये 1 दिया हुआ है, तो किसी चीज़ के नीचे 1 होता है तो मतलब वही चीज़ आ जाती है, तो एज इट इज़ 1 लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। फिर इसमें है -5, इस -5 का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये वाला स्टेप हो सकता है आपको ना आए, तो इस स्टेप को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। नीचे वाला तो वही रहेगा, ठीक है। नीचे वाले में क्या होगा? अब की बार √3, ठीक है, इसने क्या किया, इसको चलो समझा देती हूँ। -5 √3, एक सेकेंड, 5, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों को, √3 माइनस अंडर, चलो इसको, तो क्या करेंगे? मुझे इससे नहीं मतलब है क्या है ये, बस मुझे ये पता है यहाँ पे साइन क्या है? माइनस है। यहाँ पे क्या किया? ये कर दिया प्लस का साइन, कि भाई यहाँ पे √3, गेन फार्मूला तो वही है ना। अब की बार ये क्या हो गया? √3 हो गया, बी क्या हो गया? √5 हो गया। फार्मूला किसका है? a+b, a-b, ठीक है। तो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए -5 को अभी ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं, बाद में हमें बस मतलब है कि नीचे से खत्म हो जाए, हमारी जान छूटे, ठीक है ना। प्रश्न परिमेकरण में यही करना है ना। तो स्क्वायर होगा आपकी बार, स्क्वायर होता है आपकी बार, अंडर है यहाँ पे, तो उससे घबराना नहीं है आपको। से ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो भाई -5 है, हो गया ऊपर, ठीक। करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, जो चीज़ बाहर होती है वो दोनों, 3 में से 5 जाएगा तो -2 आ गया, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? इफ ये दोनों से मल्टीप्लाई, 5 + 5 से लिख सकते हो
ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बस ये समझना था आपको, ये तो करना नहीं था, बाकी तो आपका सॉल्व है ही। ओके, तो देख लेते हैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए हमारा, ठीक है ना, यही है इसमें भी। तो ये इन्होंने आगे सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व कर लेना, मतलब ठीक है, ये माइनस से माइनस कटेगा तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब मान लो मैं आपको देती हूँ यहाँ पे 4 + √5 का, आपको करके करके देख लेना है एक बार, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप कर सकते हो इसको, एक बार ट्राई करके देख लेना, सोल्व हो जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। देखो, अन अकेडमी पे है ना, प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 10 डाउट पूछोगे, ये प्लस का जो सब्सक्रिप्शन होता है, वैसे अन अकेडमी पे जनरली पेड रहता है, ये 6 महीने का रहता है और 9,000 10,000 के करीब मिलता है। ठीक है, वो भी हम जब हमारा कोड लग जाता है, ठीक है, पूर्णिमा 10 कोड लगाने के बाद 9,000 का। बट ये आप लोगों को ना अभी फ्री मिल रहा है। कैसे मिलेगा फ्री, एक बार सुन लो। आपको 10 डाउट पूछने हैं अन अकेडमी पे। ओके, 10 डाउट, जैसे मैं ट्राई कर रही थी तब तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं 10 डाउट पूछने में। आपको सिंपली आपकी एनसीईआरटी की बुक खोल लेनी है, या फिर आपके पास बुक नहीं है तो मैथ या साइंस की, ध्यान रखना, मैथ या साइंस की, उस बुक को खोल के आपको किसी भी क्वेश्चन का फोटो क्लिक कर लेना। फोटो को क्लिक करके वो क्रॉप करने का ऑप्शन देगा, उसको क्रॉप करना और पोस्ट कर देना, फिर व्यू सॉल्यूशन करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही अब अगर आप 10 डाउट्स पूछ लेते हैं, ठीक है, तो आपका अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जो है आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, अब ये प्लस में होता क्या है, बहुत सारे इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं वो पढ़ाई करवाते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे लाइव हमारा होता है वैसे ही आप अगर डाउट पूछो तो बताएंगे आपसे। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं वहाँ पे, सभी सब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, और बहुत सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है प्लस के दौरान। ठीक है, तो आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अन अकेडमी का ये अभी ऑफर है, वैलिड है, ठीक है ना। आपको कोड यूज करना है पूर्णिमा 10, और जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ऐप नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, और जब आप ऐप में जाएंगे तो आपसे सेलेक्ट गोल पूछा जाएगा, तो अपना यहाँ से जैसे क्लास 10 कर रखा है, जिस भी जैसे आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास को सेलेक्ट कर लेना और क्वेश्चन भेज देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको जो है अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जो है फ्री में मिल जाएगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए देखना है कि हाँ भाई उनके पेड कोर्सेज में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है बच्चा, और आपको पता ही है, कल मैंने बता दिया था कि किस तरीके से आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, जूम एजुकेशन लाइव को पे किस तरीके से जाना है। जो जूम एजुकेशन लाइव है वो यूट्यूब चैनल है, और टेलीग्राम जो है आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। कल का लाइव देख लेना, कल के लाइव में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, और लाइक तो आप कर ही दोगे, है ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम है पूर्णिमा अतर सिंह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी गुड।